की अपनी एक अवधि होती है, ठीक है ना। जैसे हर एक का जगन्य अंतर मुहूर्त होता है, बट उत्कृष्ट सबका अलग अलग होता है। जैसे मोहनीय कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपों में, मीन्स मोहनीय कर्म अगर आपने बांधा, अगर आप तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम तक वो कर्म आपके साथ चल सकता है, उतना उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। जैसे अभी यहाँ मैंने मोहनीय कर्म को बांध लिया, ठीक है ना, अभी मैं देवगति में चली गई, मोहनीय कर्म उधर मेरा रहेगा, वहां पे पल्योपम की स्थिति आई, सागरोपम की स्थिति आई, तो वो कंटिन्यू होगा। वापस वहां से मैं समझो मनुष्य में तिर्यंच में आई, फिर वहां से मैं नारकी में गई, तो मोहनीय कर्म मेरा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक मैक्सिमम रह सकता है। उसके अंदर अंदर क्षय हो जाता है, बट दैट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे आप कोई भी टैबलेट लेते हो तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक्सपायरी। मैन्युफैक्चरिंग डेट इज जब आपने कर्म को बांधा, एक्सपायरी डेट इज जब तक आप वो टैबलेट को यूज कर सकते हो। एक्सपायरी होने के बाद तो टैबलेट यूज नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जो स्थिति होती है, जो काल मर्यादा होती है, वहां तक ही वो मोहनीय कर्म रहता है। उसके पहले भी हम उसको शेयर कर सकते हैं, बट दैट्स द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड स्थिति बंध, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। जैसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है या 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है, नॉट वेरी श्योर, बट ऐसे ऐसे हर एक का टाइम लिमिटेशन है। ऐसे नहीं है कि वो टाइम कंप्लीट होना, उसके पहले भी हम वो कर्मों को शेयर कर सकते हैं, बट दैट्स द मैक्सिमम टाइम। क्लियर हुआ? दिस इज स्थिति बंध, कब तक वो आत्मा में रहेगा, काल मर्यादा उसकी। थर्ड बी से अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का मतलब है क्या रस से उसका परिणाम आता है, व्हाट इज द रिजल्ट। देखो, हमने गाढ़े कर्म बांधे तो कर्म को वही रूप में हम भोगेंगे। जैसे मैंने तीव्र निकाचित कर्म बांधे हैं, तो मेरा उसका रस या उसका परिणाम कैसे आएगा, तीव्र ही आएगा। जैसे मैंने बांधा है वैसे ही मैं उसको भोगूंगी। बट मैंने सिर्फ छोटे से कर्म बांधे हैं और थोड़ी सी निर्जला से अगर मैं उसको तोड़ सकती हूँ, तो उसका फल भी मुझे उतना ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हमने बहुत अच्छा किया है, तो हमारा परिणाम कैसे आएगा, अच्छा फुल। आएगा। मैंने ठीक ठीक किया है तो ठीक ठीक ही आएगा, मैंने बहुत बुरा किया तो मेरे मार्क्स भी उसके अनुरूप ही आएंगे। इट इज द रिजल्ट, आपने क्या हिसाब से क्या स्थिति में वो कर्म को बांधे हैं, वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा। तो फल देने की शक्ति जो आत्मा में है या कर्मों में है, दैट इज कॉल्ड एज योर अनुभाग बंध। बहुत जाड़े या गाढ़े कर्म बांध दिए हैं आत्मा को, तो उसका फल भी गाढ़ा ही होगा। जैसे कोई कार्य आपने किया, उसके बारे में वापस वापस चिंतन करके आप खुश हुए, उसकी अनुमोदना की, तो कर्म कैसे हो जाते हैं, गाढ़े हो गाढ़े। जाते हैं। बट अगर आपने पाप किया, बट उसके बारे में आपने चिंतन किया, अरे मैंने गुस्से में कह दिया था, मुझे नहीं कहना था, मैं पश्चाताप कर रही हूँ मेरे मन में, तो मेरे कर्म कैसे होंगे, हल्के। तो उसका उदय भी कैसे आएगा, हल्का। ठीक। क्लियर? जी। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे अभी मैंने किसी को बहुत असहायता पहुंचाई, किसी जीव को थोड़ी असहायता पहुंचाई तो मुझे भी थोड़ी असहायता होगी, बट बहुत असहायता पहुंचाई। तो किसी किसी के ऐसे रहते हैं, देखो, जन्म से लेके मरण तक बीमारी छूटती नहीं है, एक बीमारी चालू होती है खत्म हो जाती है, एक खत्म होती नहीं है, एक चालू हो जाती है, ऐसे। मैंने बहुत गाढ़ी असहायता वेदनीय कर्मों को बांधा है, तो उनके फल स्वरूप उनको असहायता वेदनीय कर्म का उदय भी उतने ही रूप में आएगा। दिस इज कॉल्ड अनुभाग बल। क्लियर? जी। जी मैम। जैसे हम गोली लेते हैं, कोई बेसिक गोली है सर दर्द की, ले लिया, उसका इफेक्ट थोड़ा ही रहता है, थोड़ी देर के लिए लिया। वही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लिए तो उसका इफेक्ट देर तक रहता है। क्या इंटेंसिटी की गोली आप लेते हो, उसका परिणाम वो फलस्वरूप आपको वैसे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रदेश बंद। प्रदेश बंद का मतलब है क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी से वो आपके आत्मा को लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने कोई लड्डू बनाया, कोई भी लड्डू बनाए, मेथी के लड्डू बनाए समझो, मेथी के लड्डू में जितने प्रमाण का हम आटा डालते हैं उतने ही प्रमाण का मेथी डालते हैं क्या? नहीं। 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 करते हैं ना? हम्म। क्यों? क्योंकि कम आइटम डालने से भी उसका गुण कितना ज्यादा है, करेक्ट ना।
बाकी सब चीज हम भले ही ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, बट जो चीज बहुत गुणकारी होती है वो आइटम को हम कम क्वांटिटी में डालते हैं, क्योंकि वो उतने से भी बहुत ज्यादा फायदा दे देता है। तो क्या अनुरूप से वो हमारे आत्मा को लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में वो हमारे आत्मा को लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज प्रदेश। क्वांटिटी हमने ज्यादा किया, ज्यादा क्वांटिटी से कर्मों का बंध होगा, हमने कम किया तो हमारी कम क्वांटिटी से आत्मा कर वो कर्म बंध चिपकेंगे। ये टाइम पीरियड आएगा ना दी? टाइम पीरियड इज सेकंड, स्थिति बंध। नहीं, स्थिति बंद में क्वांटिटी, टाइम पीरियड बंधेगा ना भी, ज्यादा टाइम तक हाँ चलेगा। हाँ, वो ज्यादा टाइम तक मीन्स आपने जब तक उसकी निर्जरा नहीं की, या जब तक उसका समय नहीं आया, वो उदय में आया और फिर आपने उसको संभाव से सहन कर लिया, तो वो कर्मों की निर्जरा कर्म टूट जाता है। उसमें भी आके हम वापस उत्तेजित हो गए तो वो कर्म तो क्षय हो जाएगा, क्योंकि वो उदय में आया है, बट बाकी के तो कर्म बांधेंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ओके, वी आर नॉट फाइन, किसी और का क्यों लूं, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फाइन, मैं मुझे ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आदमी चिड़चिड़ करेगा, गुस्से में आएगा, उसको कुछ भी बोलो तो सीधे मुंह पे आपने आंख खोलेगा। ये सबका स्वभाव होता है, क्योंकि फ्रॉम इनसाइड वी आर वीक, इनसे अंदर से हमको ताकत नहीं है। बट अगर तबीयत ठीक नहीं रह के भी मैं अगर संभाव से उसको सहन करती हूँ, अच्छा ठीक है आया है, कुछ नहीं, सबको भी आता है, चला जाएगा, कोई भी कुछ आके पूछे तो मैं चिड़चिड़ नहीं करूं, मैं गुस्से में नहीं आऊं, तो ये असाता वेदनीय कर्म जो मैंने बांधा था वो उदय में तो आ गया। अब वो उदय में आ गया तो वो तो क्षय हो गया कर्म, बट अगर मैंने उसको संभाव से सहन किया तो मैंने क्या किया, कर्मों को आत्मा से लगने से रोक दिया, क्योंकि मैंने उसको संभाव से सहन किया। कुछ नहीं, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, सबको ही आता है, मुझे भी आ गया, 2-3 दिन रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाए, कोई कुछ बोलेगा तो भी गुस्से में नहीं आऊंगी, संभाव से सहन कर। और ऑन द अदर हैंड, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी आके बोल, "ए जा, क्या करता है ऐसे, मालूम नहीं पड़ता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो आप वापस, यू डूइंग क्रोध"। तो जो असाता वेदनीय कर्म आपने बांधा था वो तो उदय में आ गया, आप उसका तो क्षय कर दिए, बट उससे ज्यादा गाढ़ा कर्म क्या बांध रहे हो आप, क्रोध करके बांध रहे हो। ऐसे कंटिन्यूएशन में कर्म बनते जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। दिस हाँ। इज नॉट गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी नॉन स्टॉप, क्योंकि एक सिचुएशन को हम संभव से हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट तक करते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, अरे क्यों मेरे साथ ही कंटिन्यूस बैक टू बैक। अगर हमारे जिंदगी में परेशानी, जीवन में परेशानी आती है तो एक 2-3 आता है तब तक संभाल से ठीक है कुछ भी नहीं, मैंने भी ऐसे बांधे होंगे, कितनी बार अपने आप को समझाएंगे, मेरे फिर लास्ट में ऐसे अरे हर चीज मेरे साथ ही क्यों होती है, करेक्ट नो, देन वी स्टार्ट आता गेटिंग है। फ्रस्ट्रेटेड। फिर लोगों को ऐसे लगता है अरे कुछ करना है करो, नहीं करना है मत करो, कुछ तो भी करो, वो तो बस हो गया है। इससे वापस हमारे कर्मों का बंध हो जाए। मैम क्लियर? इसको वन लाइन में एक बार वापस बताओ ना, डेफिनेशन कौन सा? कैसे लिखेंगे प्रदेश बंद को? हाँ, एग्जाम्पल प्रदेश से बंद, समझ तो हाँ, गया, बट लिखें कैसे उसको? यस, तो आपको लिखना है जीव के साथ जो न्यूनाधिक मात्रा के परमाणु लगते हैं, जैसे कर्मों के जो परमाणु होते हैं ना, वो मिनिमम न्यूनाधिक मात्रा से आपकी आत्मा को लगते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रदेश बंद। ठीक है? ठीक है मैम। इस मात्रा से आपके कर्म के परमाणु आपकी आत्मा को किस मात्रा में लगते हैं, उसे हम प्रदेश बंद कहते हैं। इज इट क्लियर? ऑल द 4 बंध्स, कर्म जी। के बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग है, प्रदेश। उसके नीचे चारों बंधों के उदाहरण दिए हैं, टैबलेट का जो मैंने आपको बताया। नहीं तो जनरली वो लड्डू का उदाहरण देते हैं, जब कर्म प्रकृति पढ़ते हैं ना तब उसमें लड्डू का उदाहरण आता है। हाँ जी, ज्यादा मोस्टली लड्डू का ही आता है। लड्डू का ही है, इसमें टैबलेट का उदाहरण दिया, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो यूल नो। इसमें भी लड्डू का है ना, जैसे कोई लड्डू पीतनाशक तो कोई कफनाशक होता है। हाँ ये वही, दोनों उसका दिया, दोनों नेचर, दिए हाँ, पिछली बार। यस, वो भी है। अब जैसे प्रदेश बंद का एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, कोई भी एक गोली बनाने के लिए हर एक चीज की मात्रा या क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे अपने आयुर्वेदिक गोलियां मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें आयुर्वेदिक का इतना अंश होना चाहिए, तुलसी का इतना अंश होना चाहिए, हर एक गोली का अपनी अपनी मात्रा होती है। कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा में ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ओवरडोज हो सकता है। तो दैट जो मात्रा है जो आप ऐड कर रहे हो वो गोली बनाने के लिए या उसका कंपोजिशन करने के लिए जो मात्रा ऐड कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रदेश। करेक्ट?
जैसे मैंने बोला ना, मेथी के लड्डू में जब हम लड्डू बनाते हैं तो हर एक चीज का प्रमाण बनाते हैं। मेथी इतने ही ग्राम लेना है, आटा इतना ग्राम रहा तो मेथी इतना लेना है, वापस उसके मेवे इतने लेने हैं। कोई भी चीज बहुत ज्यादा गुणकारी है तो उसको कम क्वांटिटी में लेना है, उसी मात्रा में वो डालने से वो लड्डू गुणकारी होता है। अगर जो चीज ज्यादा में जो कम में डलनी चाहिए थी वो ज्यादा में डल जाती है तो वो गुणकारी नहीं होता है, वो हानिकारक हो जाता है। ये याद रखना, ठीक है ना। सो दिस इज प्रदेश बंद। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बंद के संबंध में किसी को कुछ डाउट है तो यू आस्क मी। फिर यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए, समझ में आ गया? हाँ जी। मैम एक ही कर्म में ये चारों बंद हो सकते हैं ना? ये चारों एक, बंद होते हैं। हाँ सपोज होते एक ही क्लिक है, कर्म किया, उसी में ये 4 टाइप चारों आते भी हैं। आ जाएंगे। यस, ऑल द हाँ 4 प्रकार हाँ, के भी बंद होंगे उनमें, ठीक है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, अगर आप लोगों के पीडीएफ खुला तो, कर्म बंध की पूर्वोत्तर 4 अवस्थाएं व्यवस्थाएं जीव या आत्मा के द्वारा निष्पन्न न होकर स्वाभाविक रूप से अपने आप कैसे निष्पन्न हो जाती है। मीन्स दे आर ट्राइंग टू टेल, अभी जो है मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कितनी मात्रा में कर्म को लगना है, किस रूप में, मीन्स क्या रूप में उसको लगना है, कौन सा कर्म बांधा है तो कौन से ज्ञान को उसको आच्छादित करना है, कितनी देर तक उसको कर्म आत्मा के साथ बंधा हुआ रहना है, और उसका फल देने का स्वरूप कैसे होगा, ये डिसीजन करने वाला कौन है। वो क्वेश्चन में वही पूछा है, कर्म बंध के पूर्वोत्तर 4 अवस्थाएं व्यवस्थाएं जीव या आत्मा के द्वारा निष्पन्न न होकर स्वाभाविक रूप से अपने आप ही कैसे निष्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या बोला है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, भोजन करने वाले कौन? हम करेक्ट। कहाँ तक हमारा भोजन सीमित है? हाथ से लेके मुंह तक। मुंह तक, मुंह गले मुंह तक। करने के बाद मुंह का अपना करती है। दी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। है या नहीं? कि हम हमारे हाथ से उसका रस बनाते हैं फिर उसको मुंह के अंदर उड़ेल देते हैं, नहीं ना। तो हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारे मुंह के द्वारा ही जो भी खाना खाया जाता है वो रस के रूप में परिवर्तित होता है। वहां से नीचे फूड पाइप गले से जाता है, गले से जाता है, वो खाने की नली में चला जाता है, वहां से पेट में चला जाता है, पेट उसको वापस अच्छे से डाइजेस्ट करता है। वहां से वो छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत में जो जो उसको लगता है कि उसको अब्जॉर्ब करना है वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट जो भी है वो बड़ी आंत से बाहर उसको फेंक देगा। ये प्रोसेस हम डिसाइड करते हैं बाहर बैठे, या वो अंदर शरीर की व्यवस्था ही वैसे है कि उसको डिसाइड कर लेती है। कौन करता है? अंदर ही करते शरीर हैं, ही करता है अंदर। है ना। सब अंदर ही हम तो डिसाइड कर उसको लेते हम उसको इंस्ट्रक्शंस तो नहीं देते ना, अच्छा तो आप यहाँ से पेट में जा, पेट में थोड़ी देर रह, उसके बाद वहां से तू लिवर में जा, पैंक्रियास में जा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा, बड़ी आंत में जा, वहां तू डाइजेस्ट हो, वहां से तू बाहर निकल। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस उसको नहीं देते, वो सेल्फ करता है। ऑल दीज एक्शंस आर इनवॉलेंटरीली, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा पर लगने वाला कर्म किस रूप से लगेगा, वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय रूपी 8 जो भी, वो तो 8 हमारे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूपी कितने हैं हमारे गुण? 8 गुण हैं आत्मा के, सबको मालूम है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दर्शन, अनंत सुख, श्राइव अनंत संकेत, चारित्र अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्म सामर्थ्य। सिद्ध का पद पढ़ते हैं जब 8 सुख बोलते हैं ना, जी जी। जी है ना। ये 8 सुख 8 ज्ञान जो है, ये 8 ज्ञान को आच्छादित करने वाले कौन है? ये कर्म है। तो कौन सा ज्ञान को आच्छादित करना है, हु विल डिसाइड? आत्मा। कितना उसको लगना है, कितनी मात्रा में उस कर्म को या उस ज्ञान को आच्छादित करना है, ये डिसाइड करने वाला भी आत्मा है। कितनी देर तक वो आत्मा को छा हुआ रहेगा वो होने वाला, करेक्ट। और उसका परिणाम कैसे होगा, मैंने कैसे उसको
कार्य को कैसे किया है उसके अनुरूप उसका परिणाम होगा, ये भी डिसाइड करने वाला है। जैसे खाना खाने के बाद सिर्फ मुंह से लेकर खाना खाने को हाथ से लेकर मुंह तक डालने का कार्य उतना ही है, पीछे पूरा प्रोसेस इनवॉलेंटरीली होता है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, फिर भी खाना अपने आप पचता है। और जिसको हड्डी बनना है वो हड्डी बनता है, जिसको मांस बनना है मांस बनता है, जिसको रक्त बनना है वो रक्त बनता है, जिसको मज्जा बनना है वो मज्जा बनता है। मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देती हूँ कि तू खून बन, मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देती हूँ कि तू वीर्य बन। आई डोंट टेल एनीथिंग, इट डज इट ऑन इट्स ओन। उसी इज द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या कौन से कर्म को कितनी स्थिति तक क्या परिणाम देना है, क्या अनुभाग रहेगा, क्या प्रदेश रहेगा और उसकी क्या प्रकृति। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। तो यहाँ करने वाला कौन है? करने स्वयं। वाला भी आत्मा ही है और भोगने वाला भी आत्मा। इसलिए बोलते हैं आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता स्वयं है। भोगता है। खुद के सुख दुख का कारण स्वयं आत्मा ही होता है और कोई नहीं होता है। जब हम ये चीज मीनिंग से समझ लेंगे कि आत्मा ही करेगा, बट आत्मा किसके द्वारा करवा रहा है? शरीर। हमारे शरीर के द्वारा। हम कठपुतली हैं, जैसे आत्मा नचा रहा है हम नाचते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही बोलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब हाँ जी। कर्मों की मूल प्रकृतियों में जाएंगे, जो हम जनरली पढ़ते हैं 25 मूल में। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर। जैसे एवरीबडी नोज ज्ञानावर्णीय का मतलब क्या है। कोई भी एक बार बोलेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान में अंतराय देना, किसी के ज्ञान में अंतराय देना ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय कर्म का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान है उसके अंदर। जैसे जैसे सिद्ध आत्मा होती है ना, ज्ञान के ऊपर आ जाना। आत्मा हमारी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिद्ध की आत्मा जैसी है हमारी आत्मा भी वैसी है। देयर इज नो डिफरेंस। उनमें भी अनंत ज्ञान होता है, हम में भी अनंत ज्ञान है। अनंत दर्शन है, हमारे में भी अनंत दर्शन है। उनमें भी अनंत सुख है, हम में भी अनंत सुख है। हर चीज जो उनकी है वो हमारे पास भी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? वो कर्मों से मुक्त है, हम कर्मों से अमुक्त है। हमारी आत्मा पे इतने कर्म के परत है, लेयर्स है, कि हम कर्मों के वो परत को जब तक हल्का नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक हम उनके जैसे सिद्ध नहीं बन पाएंगे। बाकी डिफरेंस इन आत्मा कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा एक चींटी की आत्मा, अपनी आत्मा एक मक्खी की आत्मा, सबकी आत्मा सेम होती है। सभी आत्माओं में 8 ही गुण पाए जाते हैं। इतना ही है कि आच्छादित होने के कारण हम वो सही स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो जो ज्ञान रूपी, जो अनंत ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है, उसके ऊपर जब आवरण आ जाता है, उसे हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। मैं ज्ञान नाशक नहीं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग ज्ञानावर्णीय। कोई चीज के ऊपर आवरण आना इसको ज्ञानावर्णीय। जैसे सूर्य है, बहुत सारे बादल हैं, अगर सूर्य बादल के पीछे छिप गया, इसका मतलब सूर्य नहीं है? नहीं, सूर्य है, बट वो बादलों के पीछे आच्छादित हो गया है। अच्छा, या बादलों ने सूर्य के ऊपर एक आवरण ला लिया है। जैसे ही ये बादल हटेंगे, वापस सूर्य अपने सही स्वरूप में हमको दिखेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्ञानावर्णीय, ज्ञान का आवरण, एंड ज्ञान का विनाश। ज्ञान के विनाश में ज्ञान संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, बट वो हमारी आत्मा का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी जीव चेतन होता है, जो भी जीव होता है, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान तो होगा ही। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो जीव ही नहीं है, वो अजीव है। अजीव के अंदर ज्ञान नहीं होता है, जो भी जीव है उसके अंदर ज्ञान तो होगा ही। तो ज्ञान विनाश होता ही नहीं है, ज्ञान के ऊपर आवरण आता है। ये जो आवरण आता है वो कर्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड ज्ञानावर्णीय कर्म। क्लियर? मैम हम ये कैसे बोल सकते हैं आत्मा में अनंत ज्ञान है? मतलब हम आत्मा में अपने अनंत, मुंह से लेके आत्मा का आते हैं। स्वभाव, बोलिए।
हम अपने पूर्व कर्मों से वो आत्मा में वो ज्ञान लेके आते हैं क्या? नहीं, हमारी आत्मा देखो, बहुत सारे भवों को पार करके हमारी आत्मा ही है। अनंती हाँ। बार हम कहाँ, हम अभी महाविद्या क्षेत्र में भी जाके आए हैं तो वी डोंट नो, क्या जीव बना है वी डोंट नो, करेक्ट। तो हाँ। आत्मा में ज्ञान तो अनंत है ही, वो आत्मा का स्वभाव है। अच्छा। जैसे इफ आई टेल यू अभी सर्प का स्वभाव क्या है? विष। डसना, विष हाँ। विष को रखना और डसना। कितना भी पालो तो भी स्नेक अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? नहीं। नहीं। वैसे ही हर एक आत्मा, हमारी करके नहीं, मनुष्य करके नहीं, जितने भी जीव संसार में है उनके सभी के आत्मा में ये सभी चीजें होती हैं। उनके अंदर अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है, अव्याबाद सुख होता है। इतना सुख कब, जो हम बोलते हैं ना सिद्धिशिला पे जितना सुख है उतना सुख वो आत्मा में होता है, बट वो सुख आच्छादित हो गया है, इसलिए हम वो सुख को कभी कभी दुख के रूप में या कभी सुख के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा। क्लियर? ये चीज हाँ। स्वभाव में है, आत्मा में है, नहीं है करके नहीं है। इट्स ओनली दैट इट इज गॉट अ लेयर्स ऑफ मेल। जैसे कपड़े के ऊपर मेल कैसे होता है, धोते 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 साफ करते हैं ना। जैसे बहुत मैला कपड़ा है, एक बार धोएंगे तो एक साथ पूरा मैल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलता, नहीं। उसको वापस धो, थोड़ा और फीका पड़ता है, और एक बार धो, फीका पड़ता है, और एक बार धो। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब तक कपड़ा नहीं फटा, इट विल बिकम क्लीन, बस। तो हम क्लीनिनेस ऐसे समझ सकते कि हमारी आत्मा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो डबल ब्रेक हो रही है। हाँ, क्लीनिनेस नहीं, देखो जैसे कपड़े का स्वभाव क्या है, क्लीन रहना, करेक्ट ना? हाँ, निर्मल। हाँ, निर्मल है ना। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, शीतल। शीतल। हाँ। गर्म पानी को गर्म करे तो गर्म ही रहता है क्या? ठंडा तो होता नहीं, है ना, ठंडा होता है जल्दी। वो उसका स्वभाव है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ही ये चीज है। हमने कर्मों को बांध बांध कर उसके ऊपर आवरण डाला। ओके, ठीक है मैम, समझ आ गई। हाँ, आई थिंक आवाज फिर से डबल डबल हो रही है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ज्ञानावर्णीय, इसको हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है, जैसे जनरल कर्म प्रकृति में पढ़ते हैं वही उदाहरण होता है, सूर्य और बादल का दृष्टांत। जैसे बादल आता है तो सूर्य के ऊपर एक आवरण आ जाता है, जैसे ही बादल हट गया वैसे ही वापस सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई देता है। यही एग्जाम्पल ज्ञानावर्णीय का कर्म को दिया है। क्लियर है यहाँ तक? एनी हाँ डाउट जी। इन दिस? नहीं मैम। नहीं, यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए, ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म ज्ञानावर्णीय क्यों कहा गया है, ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि विनाश का हमारी मतलब क्या? डिस्ट्रॉय, क्यों? करेक्ट। जी। विनाश का मतलब डिस्ट्रॉय। एक बार जो डिस्ट्रॉय हो गया वो वापस अपने को मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए उसको विनाशक नहीं कहते, क्योंकि आवरण है वो, तो सिर्फ इट इज जस्ट अ कवर। जैसे ही आपने कवर को हटाया वैसे ही केवल इसीलिए उसको ज्ञान विनाशक नहीं कहकर हम ज्ञानावरण कहते हैं। वर्ड यूसेज में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे। दक्षिणावर्णीय वेदनीय कल की क्लास ऐसी, कल संडे है ना? नहीं, कल कल तो सैटरडे, हाँ, कल ले सकते हो आप। शनिवार है। कल ले सकते हैं क्या? 12 से 1। और से कल एक्चुअली छाछ वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, हाँ। गरीब लोगों को छाछ वितरण करने का। क्या चीज है? छाछ, बटर मिल्क। क्या? गर्मी में। हाँ, सेवाएं देना सोचे हैं मंडल की तरफ से। अच्छा अच्छा। देखेंगे 3 to 4 अगर कन्वीनियंट रहा तो मैं 3 to 4 की क्लास लूंगी। इज इट ओके हाँ, विद 3 to 4 ठीक है दी। हाँ, मैम 3 to 4 हो जाए, ठीक है ना? हाँ दी, तत्वार्थ के 9 भाग और करवा दीजिएगा। तत्वार्थ करवाया ना?
नहीं, एक पार्ट करवाया ना अभी, एक भाग है ना। हाँ ठीक है, एक बार मैं पोर्शन कंप्लीट करूँ उसके बाद। हाँ, और एक 25 बोल, 2 चीज चाहिए मुझे। यस यस, पक्का। हम्म, ठीक है, आप लोगों की संभवतः एग्जाम्स अप्रैल फर्स्ट वीक में होगी, अराउंड फर्स्ट सेकेंड ऐसे होती है कक्षा के हिसाब से। तो वो हिसाब से आप तैयारी रखना एग्जाम्स की, एंड कोशिश यही करना कि जितने भी है सभी एग्जाम्स लिखे। ठीक है, लिखने से क्या है, ज्ञान अपना और स्ट्रांग होता है। मार्क्स ऐसे भी हमारा क्राइटेरिया है ही नहीं, मार्क्स कितनी भी आओ, ज्ञान कभी भी पुष्ट होता है, इट बिकम स्ट्रांग ओनली व्हेन यू राइट इट, कोई भी चीज। तो इसलिए सब कोशिश करना कि आप लोग एग्जाम्स दे, लिखे, उसको लिखने की कोशिश करना। पेपर बहुत इजी होगा, पेपर बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं किस होगा। पेपर पोर्शन हम भिजा सकते हैं क्या, पहले का पुराना कोई, जैसे कि मतलब पहले लास्ट वाला ईयर का, तो पेपर, मालूम पड़ हाँ जाएगा कि कैसे आता है। यस यस, पीछे एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिया हुआ है ना, नहीं, पीछे पूरा नहीं जेरोक्स दिया। के लास्ट पीडीएफ ईयर में, का है ना। नहीं पीछे वाला एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक दिया हुआ है। मैं लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगी, आप देख लेना एक बार, बट नहीं, इसमें पैटर्न तो इज नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम। नहीं, पेपर तो नहीं दिया हुआ दी। नहीं है इसमें तो नहीं है। नहीं, पेपर पीडीएफ नहीं के दिया हुआ। पीछे नहीं है, अच्छा नहीं ठीक है है। फाइन। तो मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पीडीएफ करके भेज देती हूँ, ऑलमोस्ट वैसे पैटर्न में ही आएगा, पेपर विल बी वेरी वेरी इजी। तो ऐसे मत सोचना कि पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। वो जितना घुमा रिवीजिंग द फिरा पेपर, के आएंगे पूरे। नहीं वो भी नहीं आएगा। टेंशन मत लेना आप। क्योंकि मैं अगर पेपर सेट करूंगी तो वो हिसाब से ही सेट होगा कि मैं भी लिख पाऊं, इफ आई एम अ न्यू कमर। जब मैं पहली बार लिख रही हूँ तो इट शुड बिकम इजी फॉर अ पर्सन हु इज राइटिंग। उसके से डर नहीं रहना चाहिए कि अरे पेपर इतना टफ है मैं नहीं लिखूंगी, इट शुड नॉट बी लाइक। तो वो हिसाब से ही पेपर आएगा, स्कोरिंग विल बी वेरी वेरी इजी। तो डरना नहीं, पेपर लिखना, नॉलेज बढ़ेगा बस। ठीक है ना, ओके। हाँ, टॉप टिल हियर। आज ज्ञाना वर्णीय का विश्लेषण मैंने किया, दर्शना वर्णीय से कल करेंगे, और मैसेज सुबह में आ जाएगा अगर 3 to 4 क्लास है तो आपकी। ठीक है ना, ठीक है जी। सभी अपनी आंखें बंद और नमस्कार मुद्रा में नमस्ते। गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवे आपका उपकार, अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवे आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा गुजरा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय जय जिनेन्द्र, बहुत जिनेन्द्र, बहुत जय आभार आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र।